नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रॉयल सागा। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। जल्दी से बताइए ताकि हम लोग शुरू करें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें देखने को सीखने को हैं। जल्दी फटाफट बताएं ताकि हम लोग शुरू करें विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ओके, आई होप आई एम ऑडिबल टू माई सेल्फ। जल्दी से कंफर्म। I'm audible to myself. yes आ रही है। ओके, प्रोसेस ने कंफर्म कर दिया है। विमल ककड़िया जी, सर बैंक ऑफ बड़ौदा टारगेट्स। पहले जल्दी से ये बताओ कि आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। ओके, लेट्स गो। वॉइस ओके, फाइन, दैट्स फाइन। बड़ी देर भाई नंदलाला। आई एम सॉरी गाइज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं थोड़ा सा डिले हो गया, इसलिए आई गॉट स्टक अप समवेयर। कहीं पर मैं थोड़ा बिजी हो गया था। दैट्स वाई आई स्टार्टेड द स्ट्रीम 15 मिनट्स लेट, बट दैट्स ओके। Till the time I am able to catch you all, that's perfectly fine. ओके, सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी मच विजिबल एंड वेरी मच अंडरस्टैंडेबल कि निफ्टी 50 थोड़ा वीक दिखाई पड़ रहा है। एंड मोर सो बिकॉज उसका रीज़न ये है कि निफ्टी 50 में प्रॉफिट बुकिंग तो आ ही रही है, साथ में कुछ ऐसी न्यूज़ भी है कि कोविड के चलते मुंबई में लॉकडाउन हो सकता है एंड सिमिलर काइंड ऑफ न्यूज़, जिसके चलते मार्केट में थोड़ा सा हीट फील हो रहा है। एंड ऐसा होना लाजमी भी है, काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि जब तक मार्केट में इस प्रकार की न्यूज़ रहेंगी तब तक मार्केट को मार्केट चैन से इट कैन नॉट ग्रो एज इट हैज़ बीन ग्रोइंग, क्योंकि लॉकडाउन ये सारी न्यूज़ ऐसी होती हैं जिससे कि आदमी थोड़ा सा, स्पेशली इन्वेस्टर्स थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। सो दिस इज समथिंग विच यू शुड बी अवेयर ऑफ। आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार की न्यूज़ चल रही हैं जिसके चलते मार्केट में आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही है, एंड यू शुड बी केयरफुल कि आप कोई भी ऐसी बेट ना लें, कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट मत करें जिसमें कि आपके पैसे फंस जाएं। तो ऐसे में अगर आपने ट्रेडिंग करी है, ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक लिया है, तो उसमें टाइम टू टाइम अपने प्रॉफिट को एग्जिट करें। So this is my first and humble advice that I want you all to keep at the back of your mind. ओके, सो हम लोग बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन, क्योंकि जनरली आप लोग मुझे सिर्फ इसीलिए सुनना चाहते हैं कि आपके क्वेश्चंस काफ़ी सारे रहते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच हैड कम विच आई कैन सी ऑन दी व्यू फॉइल इज भारत शर्मा जी का क्वेश्चन, विच इज ही इज आस्किंग BEL 150 CE व्यू प्लीज। तो BEL, हाँ दोस्तों, BEL को मैंने भी लिया था, एंड BEL को मैंने लिया था विद स्विंग पर्सपेक्टिव। हम लोगों ने इसका ऑप्शन लिया था, लेकिन उसके बाद इसने थोड़ा 2-3 दिन थोड़ा सा इसने पेशेंस टेस्ट किया। एक्चुअली में इसको लेने का रीज़न ये था कि मार्केट विल रिमेन पॉजिटिव, स्पेशली PSU सेक्टर, लेकिन उसके बाद 2 दिन इसने थोड़ा सा झटका दे दिया। उस झटके में काफ़ी लोग परेशान भी हो गए थे, बट अल्टीमेटली उसने रंग पकड़ा और आज उसने अपने जोरदार रंग दिखाए। ऐसे में जो 150 का कॉल ऑप्शन है थोड़ा सा एग्रेसिव है। उसका रीज़न ये है कि इसके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 140-145 के बीच में। अगर ये इसको तोड़ देता है, जिसकी तोड़ने की कोशिश इसने आज करी बट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो अगर बाई चांस इसने ये तोड़ देता तो आई एम होपफुल कि इसने कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दिखाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तोड़ नहीं पाया। तो 150 थोड़ा सा मुझे एग्रेसिव दिखाई पड़ रहा है। अगर 140 तोड़ देगा तो 150 भी डेफिनेटली चला जाएगा। सो इट्स अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग ट्रेड, स्लाइटली एग्रेसिव बट इट्स टोटली वर्थ इट। आई वोंट से कि ये वर्थ इट नहीं है, इट्स टोटली वर्थ इट। ओके, वीरेंद्र जैन जी का क्वेश्चन है। वीरेंद्र जैन जी बहुत कम ही क्वेश्चन पूछते हैं। ही आस्क्स वेरी रेयरली ही आस्क्स क्वेश्चन, बट टुडे ही हैज़ आस्क्ड वन क्वेश्चन विच वाज, आई कहाँ चला गया यार, ऊपर चला गया क्या? आई थिंक आई हैव मिस्ड हिज क्वेश्चन। इतनी तेजी से भागते हैं क्वेश्चंस, आई टेंड टू मिस आउट द क्वेश्चंस। एनीवे, फिर से लिखना पड़ेगा आपको वीरेंद्र जी। एनीवे, दीपांकर दास जी का क्वेश्चन है, थैंक्स फॉर यस्टरडे सजेशन, बुक प्रॉफिट व्हेन मार्केट ओपन गैप अप, देन बुक प्रॉफिट अगेन ऑन डिप्स विद सम अदर बाइज। कंग्रेचुलेशन दीपांकर जी, एंड थैंक यू फॉर द सुपर चैट। एंड आई एम श्योर आपको जो लाइव सेशन में आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं वो फ्रूटफुल जाता है, एंड दिस इज़ माई रीज़न। मैं चाहता हूँ कि आप लोग लाइव सेशन में इसी प्रकार से सीखते रहें। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ द लाइव सेशन, क्योंकि लाइव सेशन बेसिकली मैं आप लोग के लिए करता हूँ। बहुत रिक्वेस्ट और डिमांड के बाद मैंने इसको स्टार्ट किया है। ऑल्दो ये मेरा 1 घंटा जरूर इन्वेस्टमेंट होता है आप लोग के साथ, बट आई थिंक यू ऑल लाइक इट एंड दैट आई रियली अप्रिशिएट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भारत पारिका, थैंक्स फॉर नैल्को ऑप्शन व्यू, मेड प्रॉफिट, हाउ अबाउट HDFC बैंक 1580 कॉल ऑप्शन। देखो HDFC बैंक मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। उसका रीज़न बताता हूँ मैं बैंक निफ्टी को देकर के। बैंक निफ्टी
बैंक निफ्टी कहाँ गया, निफ्टी बैंक, आई कांट सी निफ्टी बैंक, कहाँ चला गया, वेयर इज निफ्टी बैंक, दोबारा करना ढूंढना पड़ेगा क्या, निफ्टी बैंक, अरे यार वेयर इट हैज गॉन, टाइप करना पड़ेगा निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक इज राइट हियर, ओके। तो निफ्टी बैंक जब तक वीक रहेगा तब तक HDFC बैंक वीक रहेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये हैवी वेट है, हैवी वेट होने के नाते इसमें नुकसान में ये रहेगा, दिस विल रिमेन अंडर प्रेशर, और मेरे हिसाब से इट विल नॉट परफॉर्म। और इस समय चल रहा है HDFC बैंक को देख लेते हैं, निफ्टी बैंक वीक दिखाई पड़ रहा है, HDFC बैंक के बारे में बात करें दोस्तों, तो HDFC बैंक ट्रेड कर रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 1559, जो कि थोड़ा सा वीकनेस को शो कर रहा है। अगर हम देखें कितना ज़्यादा वीकनेस गहरा सकती है, उसको भी एक बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कितना वीकनेस गहरा सकती है, तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि वीकनेस अभी इसमें गहरा सकती है। सो इफ ऑल इट ब्रेक्स एट 1550 लेवल, तो फिर आपको ये स्ट्रेट अवे 1500 के लेवल की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ऐसे में ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा आपसे ये गुजारिश है कि ज़्यादा एग्रेसिव मत होइए। अगर आपने ले लिया है तो कल अगर बाउंस बैक मिलता है तो टाइमली एग्जिट करिएगा। आई डोंट थिंक सो 1580 इज अ वेरी ग्रेट ट्रेड, आई डोंट थिंक सो। आपको इसमें हो सकता है कल बाउंस बैक में आपको बाय प्राइस मिल जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन अगर आप सोचेंगे बहुत शानदार ट्रेड है, शानदार ट्रेड बिल्कुल भी नहीं है। इससे आप सोचेंगे बहुत बड़ा पैसा बनेगा, टाइम से आपको अपने बाइंग प्राइस पे निकल जाए, वही बढ़िया है। दीपांकर दास जी का क्वेश्चन है अगेन, ही इज आस्किंग योर व्यू ऑन महाराष्ट्र बैंक, bought a good amount of stock at 18, you need your expert advice on this, should exit or hold for few days। देखो ऐसा है, आपने ये जो ट्रेड लिया है परफेक्ट स्विंग ट्रेड कह लें, या फिर आप कह सकते हैं इसको इट्स अ ट्रेडिंग बेट, इट्स नॉट एट ऑल इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट एट ऑल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इट्स प्योरली ट्रेडिंग बेट। तो आपका एम ये है कि मैक्सिमाइज करा जाए अपना प्रॉफिट, यही आपका एम है इस ट्रेड में। तो देखते हैं आपके प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है। अबे महेश्वरी कहाँ से खुल गया, ये कौन सा स्टॉक है, ये तो कोई एक यूट्यूबर संदीप महेश्वरी करके हैं, उनका ही नाम है। अच्छा दोस्तों, ये है आपका महाराष्ट्र बैंक। महाराष्ट्र बैंक आपने 18 पे लिया है, और ये PSUs के प्राइवेटाइजेशन न्यूज़ के चलते, और उसके बाद इसमें जम के खरीदारी हुई है 1, 2 एंड दिस इज द थर्ड डे। तो इसमें आपको दो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं कि महाराष्ट्र बैंक में आज अपर सर्किट लगा है, दिस इज अपर सर्किट ओनली नो, या दिस इज अपर सर्किट, एकदम से अपर सर्किट लग गया है और इसमें कोई ज़्यादा खास ट्रेडिंग हुई ही नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में भाई सिंपल है, ये इसका ट्रेंड अपसाइड ही रहेगा, अभी कोई वीकनेस दिखाई नहीं पड़ रही है। हो सकता है कि एक दिन झटके से ये थोड़ा सा वीक हो जाए, उसका लोअर सर्किट लग जाए, लेकिन मेरे हिसाब से आप इसमें बने रहें। जिस दिन भी पहली वीकनेस नज़र आती है यू मस्ट एग्जिट इट, क्योंकि एज इट इज़ यू बॉट एट 18, इट इज़ रनिंग एट 25, तो विच इज़ ऑलमोस्ट 5-7, तो करीब 50% के रिटर्न्स तो हो ही गए हैं। तो इन केस अगर आपको कल के दिन वीकनेस दिखती है तो कल निकल जाइएगा, परसों दिखती है परसों निकल जाइएगा। जब तक वीकनेस दिखाई नहीं पड़ती है तब तक इससे निकलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट इज़ हाउ यू कैन ट्रेड दिस। वरना फिर 20% का प्रॉफिट भी ठीक ठाक है यार। आई थिंक 20% प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट तो बहुत ही ज़्यादा है। बाकी मैंने आपको बता दिया आपको इसको कैसे, इसको हाउ टू प्ले दिस ट्रेड। हाँ, ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है मनीष का, बॉट एडवांस एंजाइम एट योर स्विंग ट्रेड रिकमेंडेशन, फीडबैक अर्न 16%। हाँ, एंड एडवांस एंजाइम को देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने टाइम में देख लेना दोस्तों। एडवांस एंजाइम में हम लोगों ने ट्रेड लिया था और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है हम लोगों ने, और स्विंग ट्रेड हम लोगों ने लिया था। स्विंग ट्रेड दोस्तों हम लोग का सिर्फ डायमंड एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कैसे स्विंग ट्रेड लेते हैं, कौन से स्विंग ट्रेड मैं लेता हूं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, देन यू कैन टेक डायमंड मेंबरशिप। कोई फोर्स नहीं है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, आपका मन करे आप लें, अदरवाइज जो मैंने फ्री कंटेंट दिया हुआ है वो एज इट इज़ लैक्स का है, आप उसको देख कर भी बिल्कुल परफेक्ट हो सकते हैं। ओके, थिंग्स वर्थ लैक्स हैज़ ऑलरेडी बीन गिवन फ्री, सो यू नीड नॉट वरी। ओके, एक क्वेश्चन आया है अक्षय शिंदे का, उनका क्वेश्चन है ONGC Feb 120 कॉल ऑप्शन एट 0195, 4 लॉट्स, करंट प्राइस 1.5, योर व्यू। ONGC मुझे लगता है कल भी तेज रहना चाहिए होपफुली। अब देखो ONGC को एनालाइज करने से पहले मैं क्विकली आपकी नजरें लेके चलता हूं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, देन यू विल गेट द बेटर पर्सपेक्टिव यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो आप देख सकते हैं ऑन योर लेफ्ट यू कैन सी दी, अबे यार क्या हो गया, व्हाट इज दिस, why is it not coming,
I think there is some issue with the connection. They should have come. I think that feed is not coming. Global market का feed is not coming. Live feed is not coming. It is not coming. So it is not coming. Sorry guys. To the best of our knowledge, it should come, but it has not come. चलो नहीं आया तो छोड़ो, हटाओ, है ना. चलो लेट्स सी. देख लेना ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है. दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं. नो, इट्स नॉट विजिबल. इट्स नॉट विजिबल. सो फिलहाल हम लोग बात करेंगे ONGC के दोस्तों. तो अगर मार्केट में पॉजिटिविटी बनी रहती है, मार्केट में पॉजिटिविटी बनी रहने से ज़्यादा यूएस मार्केट में क्या चल रहा है उस पर बहुत डिपेंड करता है कि ONGC कैसा रहेगा अगले दिन. फिलहाल ONGC में मुझे दिखाई पड़ रहा है कि ONGC में 120 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं. सो अगर आपने ये ट्रेड लिया है तो बिल्कुल भी गलत ट्रेड नहीं है. दिस इज नॉट एट ऑल अ बैड ट्रेड. सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर टेकिंग अ गुड ट्रेड. अब बात आती है इसमें प्रॉफिट कितना होगा. मेरे हिसाब से अगर कल इसमें गैप अप ओपन होता है देन यू मस्ट बुक योर प्रॉफिट एंड यू मस्ट बी ऑन द साइड लाइन एंड एंजॉय योर प्रॉफिट. क्योंकि मेरे हिसाब से आपको ऑलरेडी प्रॉफिट में आप चल रहे हैं. कल अगर गैप अप ओपन होगा, जो कि बहुत ही लाइकली है, गैप अप ओपन होकर के आप इससे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट मारें. उदय सोल्ड ITC 210 पुट 1.65 योर व्यूज. निकल जाओ यार, प्रॉफिट बुक कर लो. और क्या ITC में आज थोड़ा पॉजिटिव था ITC. या ITC वॉज स्लाइटली पॉजिटिव, नॉट वेरी पॉजिटिव. 220 के आसपास गिरा करके उसने फिर से नीचे की तरफ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई. बट इन केस इफ यू बॉट 210 पुट इट्स प्रेटी सेफ बेट, बिलीव मी. मैंने तो 220 का पुट का डिलीवरी लेने के लिए 220 का पुट सेल किया था भाई. इट इज़ इंटेंशनल. मैंने 220 का पुट इसलिए सेल किया है क्योंकि मुझे डिलीवरी चाहिए. मैंने अपने ऊपर के 235 के लेवल पे मैंने ITC बेच दिए थे सारे, और मुझे आई हैव टू बाय ITC वंस अगेन. तो 210 का पुट इज रीजनेबली ओके. अब आई एम नॉट श्योर क्योंकि 210 का पुट काफ़ी सेफ है. मुझे लगता नहीं है कि 210 के नीचे जाएगा ITC. आई डोंट थिंक सो. लेकिन मुझे चाहिए, इसलिए मैंने 220 का पुट सेल किया था. और आप देख सकते हो 220 पे कितना सॉलिड सपोर्ट ले रहा है. तो मैं तो चाहता हूँ कि 220 के नीचे क्लोज हो जाए, बट अगर नहीं क्लोज होगा तो फिर अगले महीने सेल करेंगे. ठीक है, तो दैट्स हाउ इट इज. 210 आई डोंट थिंक सो 210 इट इज गोइंग. मुझे लगता नहीं है 210 जाएगा. ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चन. एक क्वेश्चन आ रहा है रत्नदीप का. इनका क्वेश्चन है निफ्टी 15400 कॉल ऑप्शन. तो वो निफ्टी में 400 कॉल ऑप्शन लेने का कोई मतलब नहीं बनता. और अगर आपने होल्ड कर रखा है तो देन आई थिंक इट इज शेयर फुलिशनेस. अब देखो उसका रीजन क्या है. निफ्टी में जब मैंने कल भी ये बात बोली थी आपको और आज भी बोल रहा हूँ. एक सेकेंड, इंट्राडे चार्ट खोलता हूँ. ये है इंट्राडे का चार्ट. हाँ, इंट्राडे में अच्छा देखो, आज तो फिर भी हालत ठीक है. कल का देखते हैं निफ्टी 15 मिनट्स. तो कल में आप देखेंगे 15 मिनट्स में लास्ट में वीकनेस थी, और आज थोड़ा सा यू वोंट कॉल इट वीकनेस है, लेकिन थोड़ा सा मिक्स है, थोड़ा पॉजिटिव ही कहेंगे आप. तो लास्ट के 15-20 मिनट थोड़े से पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं. ऐसे में मेरे हिसाब से अगर आपने ट्रेड लिया है 15400 कॉल ऑप्शन, तो इट इज़ नॉट अ बैड ट्रेड, बट आई डोंट थिंक सो इट्स अ ग्रेट ट्रेड. मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा ट्रेड नहीं है. आई विल सजेस्ट कि आप इससे कल निकल जाएं. अगर बेग योर पार्डन, अगर आपने अगले वीक के लिए लिया है तो अभी तो टाइम है. वाई आर यू वरिंग? अभी तो टाइम है. डोंट वरी. 15,400 कॉल ऑप्शन लिया है निफ्टी का, तो होल्ड करिए. अभी एक हफ्ता पड़ा है, क्यों परेशान हो रहे हैं आप. ओके, पल्लवी सूटर, इनका क्वेश्चन है नाटको फार्मा बॉट 973. नाटको में चल क्या रहा है? नाटको काफ़ी दिनों से देखा नहीं मैंने. नाटको तो 973 में एक अच्छा बेट है. ओहो, अच्छा बेट इसलिए है क्योंकि इस समय काफ़ी दिनों से गिर रहा है. काफ़ी दिनों से मैंने देखा नहीं था नाटको में, एंड अनफॉर्चुनेटली आपने उसको ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे लिया है. अभी बेट इसका ठीक ठाक होने वाला है, बट आई डोंट थिंक सो इट इज़ गोइंग अप एनी टाइम सून. मुझे तो इसमें और ज़्यादा वीकनेस दिखाई पड़ रही है. समझ रही हैं आप? क्या नाम था आपका, भूल गया मैं. पल्लवी जी, इसमें मुझे वीकनेस दिखाई पड़ रही है, एंड इट इज़ वेरी लाइकली दैट इट कैन हिट 650 और 700 एनी टाइम सून. सो इट्स स्लाइटली डेंजरस ट्रेड. सो आई सजेस्ट कि आप इससे निकलें. अच्छा ट्रेड नहीं है, अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है. कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको भी लेंगे हम लोग. उमेश पांडे जी का क्वेश्चन है GMM फॉडलर बाइंग प्राइस. अरे यार उमेश जी, GMM फॉडलर इतने दिनों से उसी प्राइस रेंज पे था, तब आपने लिया नहीं. अब आप पैनिक हो रहे हैं. कल के दिन मैंने बोला था कि GMM फॉडलर अगर 4000 का लेवल तोड़ देगा तो वहाँ से उसमें ज़बरदस्त बाइंग आएगी. GMM फॉडलर का चार्ट आपके सामने है. तो GMM फॉडलर जैसे इसने 4000 तोड़ा और उसके बाद इसमें एक ज़बरदस्त बाइंग आई, और वो आप देख सकते हैं ओवर हियर.
तो स्टॉक जस्ट वेंट लाइक रॉकेट, क्योंकि इसने 4000 की इसके रेजिस्टेंस थे उसको तोड़ दिया। तो अगर बाई चांस अगर आप लेना चाहते हैं तो स्टॉक अभी भी ले सकते हैं। अभी ये स्टॉक सीधे 5000 की तरफ जाने की शुरुआत कर देगा। तो ये 4000 इज द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जिसको इसने आज तोड़ा, और उसके बाद इट जस्ट जूम्ड। तो 4000 का रेजिस्टेंस था जो कि इसने आज तोड़ दिया। इन केस इफ यू वांट टू बाय यू कैन स्टिल बाय। 5000 की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके, वीरेन जी का क्वेश्चन है, निफ्टी फेब 15000 पुट बॉट एट 110, इट इज गुड टू होल्ड टिल एक्सपायरी। मेरे हिसाब से ठीक ट्रेड है वीरेंद्र जी, आई थिंक इट इज रीजनेबली अ गुड ट्रेड, क्योंकि मैंने आपको ये बात एक हफ्ते पहले बोली थी कि निफ्टी में आपको 15000 के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। आई थिंक मैंने कल या परसों भी बात बोली थी, और मुझे ऐसा अभी भी दिख रहा है कि निफ्टी कैन गो टू 15,000 एंड 14,850 लेवल्स एनी टाइम सून। तो अगर 15,000 का आपने पुट बाय किया है तो बिल्कुल भी ये गलत ट्रेड नहीं है। प्रॉफिट होना ना होना ये है बात की बात। पहली बात होती है कि ट्रेड कैसा है। तो ट्रेड अच्छा है और ट्रेड का लॉजिक अच्छा है, एंड ट्रेड में जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो रिमेन इन्वेस्टेड। अगर बाई चांस बाउंस बैक कर जाता है तो अपना एक स्टॉप लॉस बना करके निकल जाइएगा। डोंट लूज मोर देन 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट। शशांत जायसवाल, योर व्यूज ऑन निफ्टी, विल इट रीच 12K इन फ्यूचर? 12K यार, आई डोंट थिंक सो। देखो इसमें ये जो है ना, फ्यूचर में कहाँ जाएगा, 6000 जाएगा, 4500 जाएगा, कहाँ जाएगा, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। आई नेवर बिलीव इन दिस प्रोडिक्शन। कभी आपने मेरे को सुना है कि कभी मैंने ये बोला है कि निफ्टी 8000 जाएगा, निफ्टी 15000 जाएगा? नहीं, मतलब निफ्टी कभी सुना है आपने निफ्टी 10,000 जाएगा, 12,000 जाएगा? मैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से व्यू लेता हूँ कि ये 15,000 जाएगा, 14,850 जाएगा। कभी मैं ये नहीं सोच आज से 2 साल बाद, 6 महीने बाद वहाँ पहुँचेगा, इतने में पहुँच जाएगा। फ्यूचर में क्या होगा कौन जाने, भगवान जाने। आई डोंट नो। आई नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन दिस वीक, आई नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट डे। इतना ही मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। 12,000 जानने की क्षमता मेरे को नहीं मालूम है कि 12,000 जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन यस, अगर 12,000 जाएगा तो प्लीज़ कृपया करके पैसा तैयार रखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, और 12,000 अगर जाएगा तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अब बिल्कुल लो वैल्यूएशन पे आ जाएंगे। अच्छा, एक और भी इनका क्वेश्चन, इसका एक्सटेंशन है इस क्वेश्चन का कि आई हैव इन्वेस्टेड नियर 10,000 वेटिंग फॉर अ फॉल मोर, इन्वेस्टिंग इंडेक्स फंड कैन वेट पेशेंटली। देखो शशांत जी, जो आपकी ये थिंकिंग है ना, ये कॉमन इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर की होती है। और होती ये है कि जैसा कि मैंने इसको पहले भी कई बार ब्रिंग आउट कर चुका हूँ। जनरली क्या होता है, जनरली उनकी थिंकिंग ये होती है कि मैंने तो यार HUL खरीदा था 1200 रुपये पे, अब तो HUL चल रहा है 2200 रुपये में, तो मैं कब खरीदूँ? वो वेट ही करता रहता है कि 2200 की 1200 पे कभी आएगा। सोचता है 1500 आ जाएगा तो मैं ले लूँगा। वो फिर सोचता है 1800 ले लूँगा तब मैं आ जाएगा, लेकिन वो 1800 कभी आता ही नहीं है। वो 2200 आएगा, फिर 2200 के बाद फिर 2400 आएगा, फिर उसके बाद 2800 जाएगा। इस प्रकार से वो जाते ही चला जाएगा ऊपर। तो आई थिंक 10,000 का वेट करना तो मेरे हिसाब से डिफिकल्ट है, बट आई विल सजेस्ट इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आप अगर पेशेंट इन्वेस्टर हैं तो डिप्स पे बाय करें। मेरे हिसाब से 14,850 इज अ गुड प्राइस लेवल, जहां पे मुझे निफ्टी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आई थिंक 15,000 और 14,850 मैं ऐसा मुझे लग रहा है कि इट विल कम। तो 15,000 और 14,850 पे आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं धीरे धीरे, और जब भी गिरावट हो तो आप ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर ही जाना है। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आ रहा है अंकित हांडा का, योर व्यू ऑन टाटा पावर, IDBI, GMDC पोजिशनल। ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। टाटा पावर, IDBI, GMDC पोजिशनल, डिफिकल्ट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये स्टॉक चाहता मैं पर्सनली ट्रैक करता नहीं हूँ GMDC वगैरह। तो GMDC में अभी आज अच्छा बाइंग दिखा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में पोटेंशियल है, और ऐसा दिख भी रहा है कि स्टॉक 65 के लेवल्स टच कर सकता है। तो इनकेस अगर आप GMDC लेना चाहते हैं, यू कैन गो हेड। टाटा पावर में देख लेते हैं क्या चल रहा है। टाटा पावर, राइट, टाटा पावर। तो टाटा पावर इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 93, और कुछ ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ज़्यादा सॉलिड नहीं है लेकिन दिख रहा है। तो आई थिंक यू कैन इन्वेस्ट इन टाटा पावर ऑल्सो फॉर द टारगेट्स ऑफ 100। तो ये दोनों ट्रेड ठीक दिख रहे हैं। IDBI तो ऑफकोर्स ठीक होना ही चाहिए। तो IDBI देख सकते हैं आप, IDBI तो ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि इस समय PSU में प्राइवेटाइजेशन और ये सब न्यूज़ चल रही है, उसके चलते से थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखाई पड़नी ही चाहिए, और दिखाई पड़ भी रही है। सो अदर देन IDBI, आई विल रिकमेंड, द फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी GMDC, सेकेंड विल बी टाटा पावर, एंड थर्ड विल बी IDBI। योर व्यू ऑन भारती 600 मार्च कॉल ऑप्शन। बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये भी। दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन।
अब मैं इस डिफिकल्ट मुझे क्वेश्चन जब आ जाते हैं जब मेरे से कोई फ्यूचर के बारे में पूछ लेता है, मतलब फ्यूचर में सोचते हो ना, फ्यूचर वाला वो F&O वाला फ्यूचर नहीं, भविष्य के बारे में। ये भविष्य देखो क्यों, अभी मार्केट वीक दिख रही है, आप देख सकते हैं मार्केट वीक दिख रही है, एयरटेल भी वीक दिख रहा है। अब एक महीने बाद क्या होगा बता पाना बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, इट इज़ जस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल। आई कांट प्रिडिक्ट फ्यूचर, मैं भविष्य नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि निफ्टी, मैं नास्ट्रदामस नहीं हूँ, बट जो मैं शॉर्ट टर्म में बता सकता हूँ, येस दैट आई कैन टेल यू। तो जो मुझे दिखाई पड़ रहा है एज अ शॉर्ट टर्म, मुझे तो भाई एयरटेल वीक दिखाई पड़ रहा है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि एयरटेल विल बी कमिंग बैक टू 565 और मे बी इवन 550। तो 565 550 दिखाई पड़ रहा है। तो भारती का अगर 600 का मार्च का कॉल ऑप्शन लिया है तो काफ़ी एग्रेसिव ट्रेड है, ऊपर भी आ सकता है लेकिन ऊपर जाने के चांसेस कम है, नीचे गिरने के ज़्यादा है, और मुझे 580 और 565 के लेवल से में दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो इट्स लुकिंग प्रेटी वीक। अगर आपने 600 कॉल ऑप्शन लिया है तो कृपया करके निकल जाएं। ये तो पहली चीज़ हो गई। इसके साथ एक मॉरल लेसन भी है। मॉरल लेसन ये है, बल्कि मॉरल लेसन नहीं है, लेसन है। लेसन ये है कि हमेशा प्रेजेंट जो रनिंग एक्सपायरी है, रनिंग सीरीज है, उसी में ट्रेड करें। प्लीज़ फॉर गॉड सेक नेवर एवर ट्रेड और रादर इन्वेस्ट, जो भी आप करना चाहते हैं, इन फ्यूचर्स, इन फ्यूचर एक्सपायरी, दैट इज जो कमिंग एक्सपायरीज हैं, मार्च की, अप्रैल की, उनमें मत ट्रेड करें। जो अभी चल रही है उसमें ही ट्रेड करें, क्योंकि आपको मालूम है कि एक महीने में क्या हो सकता है, एक महीने के क्या इवेंट चल रहे हैं। यू कैन प्रेडिक्ट इजीली एंड देयर आफ्टर यू कैन टेक द बेनिफिट अकॉर्डिंगली। बट आज से 2 महीने बाद क्या होगा यार, हु नोज, एटलीस्ट आई डोंट नो, आई कांट से कि 2 महीने बाद क्या होगा। भाई भगवान जाने, पता नहीं कौन सा कोरोना आ जाए, हु नोज कोरोना आ जाएगा, भगवान जाने कौन आ जाए, आई डोंट नो। आई कैन जस्ट टेल यू, इसीलिए देखो कभी मैंने मंथली व्यू का चार्ट, मंथली व्यू का वीडियो बनाया, आई हैव नेवर मेड मंथली व्यू वीडियो, आई ऑलवेज मेक डेली, मॉर्निंग अपडेट, इवनिंग अपडेट एंड वीकली व्यू। एक हफ्ते तक क्या हो सकता है उतनी भाई अपनी औकात है, उससे ज़्यादा, उससे बियॉन्ड मेरी औकात नहीं है कि निफ्टी 6000 जाएगा, निफ्टी 4500 जाएगा। आई कांट प्रेडिक्ट भाई। अब एक हफ्ते बाद तक ही मेरी एनालिसिस है, वहीं तक मैं सीमित हूँ। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है अरिंदम बारबोरा जी का, उनका क्वेश्चन है वीआईपी के बारे में। तो लेट्स सी वो लोगों वीआईपी, क्योंकि वीआईपी हम लोगों ने कुछ दिनों से देखा भी नहीं है। सो इफ वी सी वीआईपी, वी फाइंड वीआईपी इज गेटिंग स्लाइटली वीक, नॉट एक्सट्रीमली वीक बट स्लाइटली वीक। और मेरे हिसाब से दोस्तों वो इसलिए वीक हो रहा है क्योंकि यहाँ पर उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। It's not getting weak because it is a lot of sell-off is coming or crack is coming or it is going to crash. No, it is just falling because some profit is getting booked. और मेरे हिसाब से ये स्टॉक अभी रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ जाएगा 350 360 के आसपास। Then you must extend a fresh buy over here at 350 to 360 range over here. So that should be a good buying price. So you can initiate a fresh buy at this price zone. Okay, इस जोन में 350 से 360 के जोन में। भारत पारेख, थैंक्स फॉर योर व्यूज, हैव नॉट टेकन। यस, है ना, हमेशा फ्यूचर के जो फ्यूचर के सीरीज हैं उसमें कभी भी निवेश ना करें, हमेशा निवेश करें जो करंट आपकी एक्सपायरी चल रही है, करंट सीरीज चल रही है, उसमें ही ट्रेड करें। मतलब ये मेरा आपसे सजेशन है, एडवाइस कह लें या फिर आप गाइडेंस समझ लें, जो भी आपको लगता है एज अ यंगर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, जो भी आपको लगता है। मेरी उम्र 35 ईयर्स है। सो हमेशा प्रेजेंट एक्सपायरी में ही काम करें। दिस इज जस्ट हम्बल सबमिशन। ओके, गौरव चावला, बेस्ट बल्क लेवल ऑफ अमर राजा, बल्क बाय लेवल ऑफ अमर राजा, बालकृष्ण, जुबिलेंट फूड, बल्क बाय लेवल। माय गॉड, क्या बात है भाई, आप क्या समाव लग रहा है कोई फंड एंड मैनेजर हैं क्या? तो बल्क बाय लेवल भी देखते हैं भाई, बिल्कुल देखेंगे। अमर राजा देखते हैं चल क्या रहा है। अमर राजा तो वीक होगा थोड़ा सा, अमर राजा बैटरी या वीक हो रहा है, और वीक होकर के अपने एक बहुत ही अच्छे बाइंग जोन पे आ गया है जो कि है तकरीबन 900 के आसपास। सो इन केस अगर इसमें वीकनेस आती है, इन केस इफ इट गेट्स वीक, तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है ऑन ईच डिप। तो अगर इन केस इफ यू वांट टू बाय फ्रेश, आई थिंक 865 880 के आसपास अगर ये स्टॉक मिल जाता है तो मेरे 880 के आसपास, तो फिर वहाँ से आप एक फ्रेश बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, एंड जुबिलेंट फूड देखना बनता है। जुबिलेंट फूड में क्या चल रहा है? जुबिलेंट फूड बुलिश ही होना चाहिए, आई थिंक इट शुड बी बुलिश ओनली, या फिर मिक्स होगा, वीक तो कतई भी नहीं होगा होपफुली। ओके, आई एम सॉरी गाइज, देयर वाज अ फोन व्हिच वाज कमिंग। सो जुबिलेंट फूड इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट प्राइस रेंज ऑफ
2900 एंड आई डोंट थिंक सो इसमें कोई ज़्यादा आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही है, बट स्लाइट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है ऑन डेली बेसिस। कहने का मतलब क्या है, जैसे ही ये ऊपर के लेवल पे खुलता है, काइंड ऑफ ऊपर जाता है, वहाँ से प्रॉफिट बुक हो जाता है। वही उसमें आप कई दिनों से देख रहे हैं, 1 2 3 4 चौथा दिन है जब ये ऊपर गया है और वहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई पड़ी है। सो व्हाट डज दिस सिग्निफाई? दिस सिग्निफाई कि इसमें हो सकता है एक सेल ऑफ दिखाई पड़े आपको, और ये स्टॉक आपको फिर से 2750 2800 के लेवल पे मिल सकता है। सो आई थिंक इन केस इफ यू गेट द स्टॉक एट 2800 लेवल्स, इट्स अ रीजनेबली गुड बाय। बल्कि मेरा माने तो भाई इसमें 2700 के आसपास की हंटिंग करो, लगा के रखो GTT 2700 के आसपास, 2700 ही लगा दो, और 27 पर अगर आ गया तो भाई बल्ले बल्ले मज़े आ जाएंगे। सौरभ कुलकर्णी जी वेलकम, गौरव वाधवा जी वेलकम, मास्टर मुस्तकीम, इनका क्वेश्चन है सर थैंक यू वेरी मच फॉर गाइडेंस सर, IGL एट 587। IGL में तो आग ही लगी हुई है। IGL देखो इस समय ट्रेड कर रहा है 569 पे। अच्छा दोस्तों, IGL हम लोगों ने बहुत ही अच्छे बाय प्राइस पे खरीदा हुआ है। दिखाता हूँ, लॉकडाउन में हम लोगों ने इसको खरीदा था मई में। एक सेकेंड यार, कहाँ भागे जा रहे हो गुरु। ओके, दिस इज द प्राइस, इट वॉज ट्रेडिंग एट दिस प्राइस रेंज ऑफ 350 355। यहाँ पे हम लोगों ने खरीदा था एंड थैंकफुली इस प्राइस पे वो दोबारा आया था। एक बार ये दोबारा आया था, ये देखो, ये आया था इसी प्राइस, मतलब ऑलमोस्ट 355 तो नहीं आया था, बट 380 के आसपास आया था। इट केम अगेन एट दिस प्राइस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, और वहाँ से फिर इसने जो चाल पकड़ी है, ओ हो, यू कैन सी टुडे इट ऑलमोस्ट टच 600। तो अगर आपने 587 पे लिया हुआ है, मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा अपसाइड और बाकी है। यू विल गेट आराम से 600 के लेवल इसमें आने चाहिए, होपफुली। वैसे इसका एक रेजिस्टेंस जोन है 570 का, 570 575 का, तो अगर इसने तोड़ दिया तो सीधे 600 के ऊपर ही जाएगा, 600 620, और 600 620 के वैल्यूशन इसको सूट भी करते हैं। इट डिजर्व्स द वैल्यूशन ऑफ 600 620। ये जो वैल्यूशन है ना जिसपे ये नवंबर में चल रहा था, जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे जा रही, तो ये चल रहा था 380 पे। इट वाज एक्चुअली वेरी चीप एट दैट टाइम। पता नहीं कितने लोगों ने लिया नहीं लिया, लेकिन ये बहुत चीप स्टॉक था, और अभी ये स्टॉक अपने फेयर वैल्यूशन पे आ रहा है। 600 इज द वैल्यूशन जो कि इसको इट डिजर्व्स। सिद्धार्थ जैन का क्वेश्चन है SRF 5800 फेब कॉल ऑप्शन। SRF तो तेज होगा भाई, इट शुड बी बुलिश। लेट्स सी, या SRF इज राइट देयर। ज़्यादा खास मतलब एक्सप्लोजिव मूवमेंट नहीं है, लेकिन बुलिश ही दिखाई पड़ रहा है। अभी जो इसका ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। इसका रेजिस्टेंस 6000 का है, और अगर आपने इसका 5800 कॉल ऑप्शन लिया है तो मेरे हिसाब से एक गलत ट्रेड बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपने ये ट्रेड लिया है फेब का तो रिमेन इन्वेस्टेड, लेकिन इसमें एक स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखिएगा, एंड दैट स्टॉप लॉस शुड बी 50 एटलीस्ट 5600 का तो आप रखिएगा ही स्पॉट प्राइस। अगर 5600 को तोड़ देता है तो फिर मेरे हिसाब से इट विल गो वीक, और फिर आपको इसमें इस ट्रेड में आपको नुकसान हो जाएगा। तो 5600 का स्पॉट प्राइस, दैट इज जो इसका ये प्राइस दिखाई पड़ रहा है अंडरलाइंग पे, इसको आप स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर 5600 टूट गया तो फिर इससे एग्जिट कर जाइएगा। नथिंग रॉन्ग इन दिस ट्रेड, हाँ, ट्रेड इज गुड, बट दैट्स इट। हैज एशियन पेंट्स टेकन सपोर्ट? नंदिनी का क्वेश्चन है, तो देखते हैं एशियन पेंट्स में चल क्या रहा है। एशियन पेंट मेरा फेवरेट स्टॉक है। ओके, तो एशियन पेंट दोस्तों समय ट्रेड कर रहा है 2471 पे, और ये अपने एक बहुत ही अच्छे बाइंग जोन पे आ गया है, विच हैपन्स टू बी 2400 2450। तो अगर ये बाई चांस स्टॉक आपको इसी प्राइस रेंज में मिलता है 2400 2450 में, तो आई थिंक यू कैन बाय, यू कैन इनिशिएट अ फ्रेश बाय। आई वोंट से कि आप पूरा का पूरा पैसा एक बार में झोंक दो, तो ऐसा मत करो, और इसको आप थोड़ा थोड़ा इनिशिएट कर सकते हो फ्रॉम 2450 एंड बिलो, 2450 2400 2350 2300 एंड सो ऑन। ऐसे ही दोस्तों मैं आपको WSG स्टार SIP के बारे में बताता हूँ, क्योंकि उसमें एक कलेक्शन ऑफ बेस्ट स्टॉक्स हैं और उसको हर एक डिप पे खरीदना मांगता है। और क्योंकि आज HUL डाउन है, एशियन पेंट डाउन है, TCS डाउन है, लेकिन आज रिलायंस अप है। मेरी बात समझ आ रही है? तो ऐसे में क्या होगा कि आपको जब मार्केट गिरेगी तो उसमें कुछ स्टॉक आपको सस्ते मिलेंगे और कुछ स्टॉक फेयर वैल्यूशन में मिलेंगे। तो इसलिए आपको हर डिप पे बाय करना है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर ही जाना है। ओके, रेड्डी महेंद्र जी का क्वेश्चन है वेक्टर्स फूड।
बेक्टर्स फूड तो पॉजिटिव होना चाहिए होपफुली। बेक्टर्स फूड, या बेक्टर्स फूड अभी रिसेंटली आज ही भागा है थोड़ा सा, और बेक्टर्स फूड में अच्छी खासी तेज़ी दिखाई पड़ रही है। 405 पे चल रहा है। मेरे हिसाब से स्टॉक में तेज़ी आगे भी जारी रहेगी। जैसे ही 405 तोड़ा इसने, हा, बहुत ही सॉलिड जोन पे आ रहा है भाई। बेक्टर फूड ले लो भाई, बेक्टर्स फूड लेना बनता है, बेक्टर्स फूड लेना बनता है। यहाँ से बेक्टर्स फूड लीजिए, और मेरे हिसाब से 500 के लेवल, 450 के लेवल तो कहीं नहीं गए भाई। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन बेक्टर्स फूड। दोज हु आर लिसनिंग कैन इनिशिएट अ फ्रेश बाय। ऑफ कोर्स प्लीज टेक द एडवाइस ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। वो कोई भी हो सकता है, कोई यूट्यूब चैनल वाला हो सकता है, कोई आपका मेंटोर हो सकता है, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकता है, कोई रजिस्टर्ड बंदा हो सकता है। जिससे भी आप पूछना चाहें अपनी एनालिसिस करिए, पूछ करके इन्वेस्ट करिए। मुझे ठीक दिख रहा है, एटलीस्ट वैल्यू है, यू आर फाइंडिंग वैल्यू इन दिस। मंगीराम, इनका क्वेश्चन है MCX। तो MCX में देखते हैं क्या चल रहा है। तो MCX प्रेजेंट ट्रेडिंग द प्राइस रेंज ऑफ 1500 टू विच हैपेंस टू इट्स बाइंग जोन। यहाँ पे एक बाइंग जोन है इसका, तो अगर आप चाहें तो इनिशिएट कर सकते हैं फ्रेश बाय। लेना चाहते हैं ले सकते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं अवॉइड कर सकते हैं, वॉच लिस्ट रखना चाहते हैं वॉच लिस्ट पर रख करके इसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन 1500 एक अच्छा बाइंग प्राइस है। और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है अनिर्बान दत्ता का, दैट इज डिक्सॉन, और रोहित पंत का टाइटन। तो डिक्सॉन में देखते हैं और टाइटन में देखते हैं। डिक्सॉन में क्या चल रहा है? डिक्सॉन होपफुली शुड बी पॉजिटिव, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। और डिक्सॉन इस समय पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है जैसा कि एक्सपेक्टेड है। और आपको लगता होगा यार सर आपको कैसे पता होता है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि इतना तो ब्रॉडली हम मार्केट को ट्रैक करते ही हैं, इसी की तनख्वाह लेते हैं। तो डिक्सॉन इस समय ट्रेड कर रहा है प्राइस ऑफ 19,925। माय गॉड, व्हाट अ वैल्यूएशन डिक्सॉन इज कमांडिंग। गाइस ये वो स्टॉक है जिसको कि मैंने आप लोग को बताया था प्री कोविड से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि एंटी चाइना थीम पे स्टॉक पिकअप कर लो ये सारे स्टॉक्स। और उस समय बिफोर कोविड द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट प्राइस रेंज ऑफ अराउंड 4800, 4800 के आसपास। तो लोगों ने कहा भाई लोगों का काम है कहना, लोग तो फ्री बैठे हैं, काम धाम तो है नहीं, तो कुछ भी नीचे कमेंट सेक्शन में बकवासबाजी कर जाते हैं। तो उसमें बोल रहे थे कुछ लोग सर ये तो बहुत ही महंगा स्टॉक है, ये तो गिरेगा, अभी इसमें गिरावट आएगी। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, वो गिरा। लोगों ने काफ़ी अपने दिल को सुकून पहुंचाया कि सर देखो ये स्टॉक आ गया। वो आ जरूर गया, लेकिन वो सिर्फ यहाँ पर बाइंग के लिए ही आया था। एंड देयर आफ्टर द स्टॉक फ्रॉम 4800 ऑलमोस्ट क्लोज टू वेंट ऑलमोस्ट टू 3600, और उसके बाद अभी ये चल रहा है 3600 से 20,000। सो ये इसने अपसाइड दिखाई है, और मेरे हिसाब से दोस्तों ये अभी भी नहीं रुकने वाला है। ये स्टॉक 25,000 तक नहीं रुकने वाला, मुझे ऐसा लग रहा है, अंदेशा दिख रहा है। क्योंकि स्टॉक का जो धंधा है, जिस बिजनेस में घुसे हुए हैं, जिस बिजनेस में जो इतना बिजनेस मॉडल है वो यूनिक है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। कोई इनका काम करता ही नहीं है। इनके जो ऑर्डर्स हैं मेड इन इंडिया के, भाई कोई भी काम करता ही नहीं इंडिया में, मतलब ऑलमोस्ट नहीं करता है। दे आर द मेजर प्लेयर्स। LED बनाना, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कौन करता है इंडिया में? नोबडी डज। So they are the monopolistic business, and I am sure this is going to give them some really good edge in times to come as well. Okay, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है राहुल कोयांदे का, और राहुल कोयांदे जी पूछ रहे हैं ल्यूपिन मंथली एक्सपायरी आई हैव 1000 पुट। ल्यूपिन तो वीक होना चाहिए भाई, ल्यूपिन राइट, या ल्यूपिन वीक है, और आपने ले रखा है 1000 का पुट, और मुझे तो वीक दिख रहा है। मेरे हिसाब से 1000 का पुट इज़ रीजनेबली अ गुड ट्रेड, और ऑल्दो इसमें सपोर्ट लेवल्स बीच में हैं, लेकिन 1000 का पुट इज़ ओके बाय। लेकिन इसमें एक चीज़ है, टाइम से निकल जाना, क्योंकि इसमें बाउंस बैक भी आ सकता है कभी भी। इट हैज़ अ ग्रेट बाइंग जोन एट 1000 लेवल। तो 1000 पे इस पर इमीडिएटली बाइंग आ सकती है, 1000 से पहले ही, मतलब हो सकता है 1010, 1015 पे, तो एक बाइंग इमर्ज होकर के आ सकती है। तो टाइम से प्रॉफिट बुक करना, अगर कल आपको मिल जाता है प्रॉफिट तो इससे निकल जाइएगा। ओके, शिवम मिश्रा का अमर राजा क्वेश्चन है, तो मैंने अमर राजा के बारे में आपको बता दिया, और कभी भी मार्च के बारे में बताऊंगा ही नहीं आपको। जो फ्यूचर की एक्सपायरीज चल रही हैं उसमें आई कांट टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मेरा एम भाई, मेरा जो बहुत ज़्यादा
जो कहते हैं ना कि मूल्य की दौड़ मस्जिद तक, तो भाई मेरा मक्का मदीना सिर्फ एक मंथ वही एक्सपायरी वही सीरीज़ ही है, उससे आगे मैं नहीं जा सकता। आई कांट गो बियॉन्ड दैट 1 मंथ। मैं कभी भी उस सीरीज़ को छोड़ के अगली सीरीज़ में ट्रेड करता ही नहीं हूँ, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। ऐसा मेरे कुछ प्रिंसिपल होते हैं भाई आदमी के लाइफ में कुछ ट्रेडिंग करने के, तो ये मेरा प्रिंसिपल है। आई नेवर ट्रेड इन द फ्यूचर सीरीज़। जो करंट सीरीज़ है उसमें ही ट्रेड करता हूँ। फरवरी चल रहा है तो फरवरी में ट्रेड करूँगा, एंड सो ऑन। ओके, अरिंदम बारबरोला का क्वेश्चन है, मदरसन सुमी। अच्छा, अरिंदम बारबरोला जी इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि उनका जो साइन है ना, दैट लोगो, वो बड़ा स्ट्राइकिंग है। दैट 1 ईयर वाला इनका वो है, व्हाट यू कॉल, लोगो है, तो बड़ा स्ट्राइकिंग दिखाई पड़ रही थी। मेरी नज़रें बार बार वहाँ चली जा रही हैं। तो मदरसन सुमी देख लेते हैं एक बार फिर से। मदरसन सुमी, तो मदरसन सुमी से मैं ट्रेड कर रहा है प्राइस रेंज ऑफ 220, और आज बहुत दिनों के बाद, बहुत तगड़ी अपसाइड के बाद आज इसमें थोड़ी वीकनेस दिखाई पड़ी। अरे भैया बनता भी है, जिस हिसाब से इसमें बुलिश रन चल रहा था, दैट वाज जस्ट क्रेजी। स्टॉक सीधे 135 रुपये पे 140 रुपये के आसपास चल रहा था। इट वॉज ट्रेडिंग एट 140 इन द मंथ ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, और एक महीना अभी ख़त्म भी नहीं हुआ, स्टॉक सीधे पहुंच गया 225। फ्रॉम 140 इट हैज़ रीच 225। माई गॉड, ऑलमोस्ट 50% रिटर्न्स इन अ स्पैन ऑफ 15 डेज। तो ऐसे में इसको थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक के लिए इसको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होना ज़रूरी है। और अगर आप लेना चाहते हैं तो आई थिंक इस समय द गिवन सिचुएशन जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से यू मस्ट इनिशिएट अ फ्रेश बाय अराउंड 200। मेरे हिसाब से स्टॉक 200 के आसपास आएगा। दे शुड कम नियर 200। यश कटियार, इंडस टावर में क्या चल रहा है भाई? इंडस टावर पे हम लोगों ने भी कुछ बाइंग करी थी लेटेस्ट, तो इतने ट्रेड लेकर के मैं भूल भी जाता हूँ। इंडस टावर इज ट्रेडिंग एट 260 है ना। मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने क्या ट्रेड लिया था, BTST लिया था कि आई डोंट नो, याद नहीं, स्विंग लिया था, क्या लिया था, कुछ याद नहीं आ रहा है। फिलहाल दोस्तों अभी स्टॉक में अच्छा अपमूव दिखाई पड़ रहा है। बाई चांस ने 260 तोड़े तो इसे 280 जाएगा, 270 280 तक जा सकता है। तो 260 इसके एक रेजिस्टेंस है जिसको कि आज वो तोड़ नहीं पाया है, बट आई एम होपफुल कि 262 तोड़ देगा। वंस इट ब्रेक्स इट विल हेड टुवर्ड्स 280। हाँ, अच्छा, मार्केट प्लेस टाइटन रह गया। हाँ, टाइटन कवर कर लेते हैं। टाइटन, यस, टाइटन ओके, 1435। अच्छा, मार्केट प्लेस से मेरे को याद आया कि दोस्तों मेरा एक इंस्टाग्राम में भी मैंने कुछ अपडेट्स डालता हूँ मैं, स्पेशली उसको मैंने थोड़ा सा उसमें ज़्यादा ट्रेडिंग हर जगह घुसेड़ करके कोई मतलब नहीं है, तो उसको मैंने एज अ गुड प्लेस बनाया जहाँ पर आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ अच्छी बुक्स, कुछ फन एंड फ्रॉलिक, कुछ हंसी मजाक, है ना, कुछ स्टॉक मार्केट के मीम्स, और इस प्रकार से कुछ पोस्ट हम लोग डालते रहते हैं। एंड दैट इज़ गोइंग टू नॉट ओनली ग्रूम यू, आपको ग्रूमिंग तो ऑफकोर्स होगी, प्लस कुछ आपको फन भी मिलेगा, कुछ एलिमेंट होगा उसमें। कभी कभी स्टॉक मार्केट के कुछ रील्स भी डालते हैं हम लोग इंस्टाग्राम में, तो अब ज्वाइन कर लेना आप, यू विल एंजॉय दैट पेज ऑल्सो। हाँ, इट विल बेनिफिट यू, ओवरऑल इट विल बेनिफिट यू। हमारा काम है भाई आपको बेनिफिट देना। भाई देखो, जर्नी मेरी है, ये जर्नी मेरी है बेनिफिट की, और इसका पार्ट मैं चाहता हूँ आप लोग बने और साथ में हम लोग ग्रो हों, ताकि आज से 10 साल बाद जब हम लोग मिलें तो आप कहेंगे सर आपका मैं देखता था चैनल, आज से 10 साल पहले से देख रहा हूँ मैं, और वी हैव ग्रोन टुगेदर एंड सो ऑन। हाँ, तो टाइटन में दोस्तों फिलहाल अभी अपने बहुत ही सॉलिड बाइंग जोन पे आ गया है, विच हैपन्स टू बी इट्स 1400 रेंज। तो भाई यहाँ से आप फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पॉज करो और एक रिवर्सल का वेट करो। एटलीस्ट वेट फॉर अ ग्रीन कैंडल समवेयर इन बिटवीन, जहाँ पर दिखाई पड़े कि यस अब गिरावट थमने वाली है। सो फॉर पास्ट 1 2 3 4 5 6 7 7वां दिन है इसमें गिरावट चालू है, और उसका रीज़न क्या है, गोल्ड दिखाता हूँ। गोल्ड प्राइस टुडे, हाँ, ओवर हियर 47,775। एक महीने का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और आपको दिखाई पड़ रहा है गूगल वांट टू नो माई लोकेशन। Why everybody wants to know so much about me? Okay, so gold presently चल रहा है इस समय at the price range of 44,775, जो कि इस महीने के लो पे है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और जिस हिसाब से इसके लक्षण लग रहे हैं मेरे हिसाब से अभी ये और नीचे जाएगा। जिस हिसाब से इसके लक्षण लग रहे हैं वो उस हिसाब से अभी और नीचे जाएगा। तो अगर आप देखें टाइटन को, then Titan is looking weak and I think it is going to fall towards 1400 level at least।
1400 तो ये टच करके जाएगा। इन द मीन वाइल वी मस्ट वेलकम राखी पिटाले, वी मस्ट वेलकम प्रशांत कुमार, वी मस्ट वेलकम आरबीआई नहीं रवि प्रकाश यादव। यार वो आरबीआई देखते ही तो आरबीआई निकल जाता है, सॉरी। ओके, ए के विश्वकर्मा सर प्लीज़ व्यू HLE ग्लास। अच्छा, HLE ग्लास कोड भी उछलना चाहिए आज तो, फिर जिम में फॉरवर्ड भागा है तो HLE ग्लास कोड भी ऊपर जाना चाहिए होपफुली। दोनों भाई भाई हैं। हाँ ये देखो, ये भी कहाँ चूकेंगे, वो अगर भागेगा तो ये ना क्या नाम है, कहावत है ना कि वो राम जी चले ना हनुमान के बिना, तो वही देखो राम जी चले तो हनुमान भी पीछे चढ़ पड़े हैं। फिलहाल चल रहे हैं 1963 पे। सो मेरे हिसाब से स्टॉक अभी ब्रेकआउट जोन पे है, चाहे तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू गो अप। अब इसमें अपसाइड बाकी है, देयर इज सम स्टिल अपसाइड लेफ्ट इन दिस, सीमिंगली दिख रहा है ऐसा। PNB पलक नायक, so this was going on in PNB right there। तो PNB देखो, अगर आप ये सोच रहे हैं PNB में ले करके कोई अच्छा मुनाफा कमा लेंगे तो ये आपको 2 दिन पहले सोचना था ओवर हियर। अगर अभी आप लेंगे तो अभी ये ट्रैप वाला काम है, अब यहाँ पे लेना इज जस्ट ट्रैप, क्योंकि अब इसमें जनता प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेगी, क्योंकि 2 दिन में जितना भागना था भाग गया। जिन लोगों ने तो लेना था ले लिया। अब जिसने भी आज लिया है वो कल प्रॉफिट बुक करेगा, जिसने भी कल लिया था वो भी सोचेगा यार अब निकल लो, बहुत हो गया। 40 से सीधे 44 चला गया है, ऑलमोस्ट 10% के प्रॉफिट हो रहे हैं। तो आई थिंक नाउ इन्वेस्टिंग इन दिस विल बी स्लाइट अमाउंट ऑफ ट्रैप। सो आई विल, अगर आपने होल्ड करके रखा हुआ है देन यू मस्ट, आई विल सजेस्ट कि आप 50% तो प्रॉफिट टाइम से बुक कर लेना कल। और अगर नहीं किया है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है। एटलीस्ट अभी मैं नहीं कह सकता, आई कांट से कि अभी आप करो वो। ओके, काफ़ी सारे और क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है बायोकॉन पे, श्वेत का बायोकॉन क्वेश्चन लेंगे। उसके बाद अर्घ कमल घोष जी का क्वेश्चन है, सॉरी फॉर आस्किंग बट अभी डिक्सॉन लेना सही रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं देखो थोड़ा डिप पे वेट करो, एक मैं डिक्सॉन फिर से खोलता हूँ, इसका क्वेश्चन मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि डिक्सॉन ने आपको लेने के चांसेस नहीं दिए बीच बीच में। ये देखो, डिक्सॉन वॉज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 14,000, उसके बाद वो स्टॉक फिर से गिरा, इट केम टू 12,500, लेकिन लोगों ने नहीं लिया। एनीवे कोई बात नहीं, स्टॉक गया 16,000 पे, 16,000 के ऊपर। उसका स्टॉक गिर के फिर से है 13,500, लेकिन जिन लोगों ने लेना था नहीं लिया, क्योंकि वो तो 6,000 के, निफ्टी के 6,000 का वेट कर रहे हैं। अरे भाई, निफ्टी के 6,000 से डिक्सॉन का क्या लेना देना है? हाउ इज डिक्सॉन कंसर्न विद निफ्टी रीचिंग 6,000 और नॉट, और 4,500 और नॉट? निफ्टी और डिक्सॉन को कोई लेना ही देना नहीं है, तो निफ्टी के चक्कर में क्यों पड़े हुआ है ना? काफ़ी लोग कहते हैं कि सर जब निफ्टी अभी तो बहुत गिरेगा। अबे निफ्टी गिरे ना गिरे क्या लेना देना है हमको? हमें तो स्टॉक स्पेसिफिक सोचना है ना भाई। जो हमें इस डिक्सॉन का धंधा क्या है वो सोचो ना। तो डिक्सॉन जब गिर रहा था तो लेना था ना। बिफोर बजट इट वॉज फॉलोइंग लाइक क्रेजी, एंड इट फ्रॉम 16,000 इट रीच ऑलमोस्ट 13,500। यू शुड हैव बॉट इट। छोड़ दो, अभी परसों नरसों की बात ले लो, स्टॉक 19,000 से सीधे गिर के 18,500 के आसपास आ गया, नहीं लिया। तो अभी ये स्टॉक फिर से गिरेगा, इट विल गिव यू अपॉर्चुनिटी, देन यू मस्ट बाय इट। भाई अपना काम यही है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बता रखा है कि नीचे जो WSG SRSIP का लिंक है वो आपके लिए ही क्यूरेटेड है। ये जो ब्लू कलर की पट्टी आपको दिखाई पड़ रही है ना, साइन अप नाउ फॉर ब्रोकरेज वाला जो लाइन है, ये दिस इज स्पेसिफिकली फॉर यू ऑल ओनली। इन्वेस्ट ऑन ईच डिप एंड यू विल थैंक मी लेटर आफ्टर 10 years। ओके, बायोकॉन देख लेते हैं। काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है श्वेत का, बायोकॉन। उसके बाद क्वेश्चन येलो में आ रहा है सिद्धार्थ का क्वेश्चन येलो वाला है, काफ़ी देर रहेगा स्क्रीन पे, तो आई कैन टेक द लीवे। थोड़ा मैं इस बीच में एक आध क्वेश्चन निपटा देता हूँ ताकि सिद्धार्थ जैन का क्वेश्चन काफ़ी देर रहेगा। ओके, तो बायोकॉन प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 420 पे। तो 420 आई थिंक इट इज़ रीजनेबली अ गुड बाय प्राइस स्टिल। अभी भी आई वॉन्ट कॉल इट ओवर वैल्यूड, आई वॉन्ट कॉल इट अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड तो तब था जब मैंने आप लोगों से कहा था इसको ले लो, और 360-365 के आसपास, तब लोगों के हाथ पैर फूल रहे थे, अरे सॉरी तो अभी और गिरेगा, 320 चला जाएगा, 300, क्रेजी पीपल। एनीवे अभी भी दोस्तों अभी महंगा नहीं है, चाहे तो ले सकते हैं, वरना वेट कर सकते हैं, 400 के आसपास आ जाता है, इट्स अ गुड बाय। सिद्धार्थ जैन, सर मेरे पोर्टफोलियो में 15 स्टॉक हैं। ओके गुड, 5 स्टॉक 100% रिटर्न दे रहे हैं, 50% कैश निकाल सकता हूँ। वैसे मेरा इन्वेस्टमेंट 3 to 5 years का है। योर व्यू। देखो सिद्धार्थ जी,
आपका पोर्टफोलियो में 15 स्टॉक हैं, मेरे पोर्टफोलियो में थोड़े से ज़्यादा स्टॉक हैं, लेकिन मुझे सही बताऊं तो मुझे याद नहीं है कि मेरे 18 हैं या 14 हैं या 13 हैं। ठीक है, आपके स्टॉक में जैसे आप देख रहे हैं ना कि आपके स्टॉक में 100% रिटर्न दे रहे हैं, मेरे को याद ही नहीं है कि मेरे स्टॉक में जो रिटर्न है वो कितने हैं। आई हैव नॉट सीन देम। भाई मैं सबको सच बता रहा हूँ, दिल का बता रहा हूँ। वो तो मैं अभी क्या ना, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं सर अपना वो P&L दिखाओ, अपना पोर्टफोलियो दिखाओ। तो मैं आपको मार्केटिंग के चलते नहीं, क्योंकि आप लोग पूछते हैं इसलिए मुझे दिखाना पड़ता है कि अपना P&L दिखाओ, अपना पोर्टफोलियो दिखाओ। तो इसलिए मुझे दिखाना पड़ता है, मुझे खुद देखना पड़ता है। अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सी माई पोर्टफोलियो हाउ इट इज परफॉर्मिंग टिल द टाइम आई एम इन्वेस्टेड इन ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक्स। तो अगर आपके स्टॉक में 100% रिटर्न मिल रहा है तो बिलीव यू मी, ये 100 नहीं, ये आगे आने वाले 3 सालों में 200 300 होगा। बिलीव मी, हु हैज सेड कि 100% जाने के बाद उसमें गिरावट आ जाएगी? हु हैज सेड? हु हैज गारंटीड यू? इज देयर एनीवन हु कैन गारंटी यू इन राइटिंग कि मार्केट यहां से नीचे गिर के 10,000 पहुंच जाएगी? एनीबडी हु कैन गिव यू इन राइटिंग? एटलीस्ट आई कैन नॉट। आई डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी, आई डोंट हैव दैट एनालिसिस कि मैं आपको ये रिसर्च करके दे सकूं कि मार्केट 6,000 जाएगा, 10,000 जाएगा, 8,000 जाएगा। आई कांट गिव यू इन राइटिंग। बल्कि मैं ये जरूर कह सकता हूं जो स्टॉक आपको 100% रिटर्न दे रहा है, ये अगले आने वाले 3 सालों में ये 200% हो जाएगा। दिस आई कैन गिव यू इन राइटिंग। मतलब हो सकता है 3 से 5 हो जाए, 5 साल हो जाए, लेकिन ये देगा जरूर। सो अगर आपका होराइजन 5 साल का है, क्या जरूरत है? अगर आपको पैसे की जरूरत है, इफ़ यू रिक्वायर मनी फॉर सम मेडिकल और सम इमरजेंसी, सब प्रॉपर्टी, और किसी को देना है, गिफ्ट करना है, शादी है, बहन की शादी है, तब तो ठीक है। अगर पैसे की ज़रूरत नहीं है तो वाई नो रीज़न। एटलीस्ट आई इन योर प्लेस विल नॉट टेक आउट मनी। आई हैव नॉट टेकन आउट मनी, आई विल नेवर टेक आउट मनी टिल द टाइम आई रिक्वायर। मेरी बेटी की शादी हो तो बात अलग है, रिटायरमेंट में मेरे को जाना होगा, कुछ करना होगा तो बात अलग है। अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू टेक आउट मनी। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये 100 200% होंगे, 250% होंगे। रिमेन इन्वेस्टेड। और इसीलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ WAG स्टार ऐप में आप मंथली इन्वेस्ट करो, उसको देखो नहीं, डोंट वॉच इट, जस्ट कीप इन्वेस्टिंग एंड यू विल सी आफ्टर 5 years दैट आपके पास इतने सारे स्टॉक, इतने सारे वैल्यू के हो गए, यू विल बी सरप्राइज। तो मंथली इन्वेस्टमेंट करते रहो और उसको होल्ड करो, देखो नहीं। ये 100 200 होगा, 200 250% होगा। किसने कहा कि 100% के बाद गिरावट आ जाती है? किसने बोला? हु सेड? ओके, लास्ट 2 क्वेश्चन आफ्टर आई वाइंड अप। सौरभ कुलकर्णी 38,000 CE बॉट एट 200। यार ये तो गलत ट्रेड है। 38,000 कहाँ लेकर के आप चल रहे हैं भाई? मार्केट नीचे गिरा जा रहा है, औंधे मुंह आप 38,000 ले रहे हो और उसको होल्ड भी कर रहे हो। दिस इज वेरी एग्रेसिव। ये बहुत एग्रेसिव ट्रेड, ओवर एग्रेसिव ट्रेड है भाई। एक तो होता है ना एग्रेसिव होना। 37,000 ले लिया, 37,200 ले लिया, हाँ भाई चलो मार्केट। 38,000 तो ओवर एग्रेसिव है, स्पेशली जब मार्केट गिर रही हो। कृपया करके एग्जिट करें, कृपया करके एग्जिट करें, नॉट सजेस्टेड। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस देयरआफ्टर आई विल वाइंड अप। एक तो क्वेश्चन आ रहा है फोमो। सर क्या फोमो का कोई क्वेश्चन था? एक फोमो था सर, फोमो हो रहा है। फोमो होगा ही होगा, बजट में लिया नहीं, बजट से पहले लेना चाहिए था, कह रहा था मैं। और फोमो वालों के लिए दवा एक है, WAG स्टार SIP ही उनकी दवा है। आप फोमो में मत आएं। जैसे डिप हो, आज डिप थी, आपने लिया कि नहीं लिया? नहीं लिया होगा, मुझे पूरा यकीन है नहीं लिया होगा। नहीं लिया है तो कल अगर डिप होती है तो ले लेना। यही फोमो का इलाज ही वही है, निवेशित रहना। सर REC चार्ट में इसके मीथेन में आग लगेगी? REC के मीथेन में ऑलरेडी आग लग चुकी है। REC में कोई बचा ही नहीं है गैस अब। REC देखो, REC क्यों नहीं ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि REC काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी रनअप कर चुका है। इफ़ यू सी अ पोस्ट बजट, द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 132 अराउंड। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 135 विच हैज़ ऑलरेडी गिवन यू 15% रिटर्न। तो 15% रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है पोस्ट बजट। हाँ, इसमें एक ब्रेकआउट आता है तो हो सकता है 160 के लेवल तक चला जाए, लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव मूव की एक्सपेक्टेशन मत करो, अनलेस ये कोई एक बीच में डिविडेंड अनाउंस कर दें या फिर कुछ ऐसे अनाउंस कर दें जो कि अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ ही इसको मूव कर सकती है, वरना इसके सारे पत्ते खुल चुके हैं अभी। तो हो सकता है 160 165 चला जाए, बट आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू गो वेरी हाई फ्रॉम हियर। ओके, मार्केट भाग रहा है। माई इन्वेस्टमेंट, HUL, एशियन पेंट, MCX आर नॉट रनिंग। जब ये 3 भागेंगे तब मार्केट में कोई और स्टॉक नहीं भाग रहा होगा, जैसे कि अभी हो रहा था। तो निवेशित रहना बहुत ज़रूरी है। माधुरी प्रभु का क्वेश्चन है, आई नीड योर व्यू ऑन पराग मिल्क बॉट एट 109। अच्छा,
एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, CMA लोकेश 84 स्विंग ट्रेड से मजा आ रहा है। हाँ भाई देखो ऐसा है, मैंने बजट के बाद अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी को करा है चेंज क्या करा है भाई, देखा मैंने यार हफ्ते भर स्टॉक ऑप्शन मूव ही नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा भाई ऐसे चलेगा नहीं, ऐसे चलेगा नहीं, कुछ स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। और उसके बाद ताबड़तोड़ मचा दिया मैंने, ताबड़तोड़ क्या मचा दिया, यही तो स्टाइल है, यही दिस इज दी WSG स्टाइल। ओके हाँ, तो क्वेश्चन था हमारा पराग मिल्क का, पराग मिल्क ना, ये है पराग मिल्क। तो भाई देखो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेटर को मालूम है कि इसमें जनता कहाँ फंस रही है, तो हमें उससे थोड़ा सा हट के सोचना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट बना पाएंगे। ओके, तो पराग मिल्क में आपने 109 पे बाय किया, मेरे हिसाब से एक रीजनेबली ओके वैल्यूएशन है, और ज़्यादा अंडर वैल्यूएशन भी नहीं है और ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन भी नहीं है, आप इसमें निवेशित रहें। और इसमें आपको 110 तो आ ही गया है, 115 120 के लेवल आपको दिखाई पड़ेंगे, और बल्कि 118 के 115 118 के बीच में निकल जाइएगा अगर आपने इसको ट्रेडिंग के लिए लिया है। और वैसे भी ट्रेडिंग के लिए लिया होगा, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक तो है नहीं। ओके, संतोष शाह का क्वेश्चन है, वो मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, द रेफरल बाइंड अप, एंड दैट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू ICICI प्रूडेंशियल 500 कॉल ऑप्शन, पेट्रोनेट एंड जील। तो जील 220 कॉल ऑप्शन ठीक ठाक ट्रेड है। अरे यार एक क्वेश्चन और आ गया है अभिजीत मोहंती का, उसको भी देखना पड़ेगा। ओके, फिलहाल हम देखते हैं सबसे पहले तो संतोष शाह का क्वेश्चन, जील 2020 कॉल ऑप्शन ठीक ठाक है। ICICI प्रूडेंशियल पेट्रोनेट देख लेते हैं, ICICI प्रू एंड पेट्रोनेट। ICICI प्रू में क्या चल रहा है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ हमने लिया 500 कॉल ऑप्शन और ये 487 पे चल रहा है। आई थिंक ठीक है, मतलब ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड है नहीं। मैंने कल आपको ये बात बताई थी कि SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, इनमें कोई विस्फोटक मोमेंटम आप एक्सपेक्ट मत करिए। 500 कॉल ऑप्शन आपने लिया है, ठीक ट्रेड है, आपको बाइंग प्राइस मिल जाएगा। कल ही आपको 500 के आसपास गया था ये, सो आपका बाइंग प्राइस मिल जाएगा, एग्जिट कर जाइएगा प्लीज़। एक बार पेट्रोनेट और देख लेते हैं। पेट्रोनेट चल रहा है 246 पे और 250 इज अ रीजनेबली गुड ट्रेड। आई थिंक कल आपको प्रॉफिट मिलेगा, कल इससे एग्जिट कर जाइएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड दैट इज अभिजीत मोहंती, हिंदुस्तान लीवर फेब फ्यूचर 2265, मैकडॉवल्स फेब फ्यूचर 585, शैल आई रोल ओवर और डू एनी एडजस्टमेंट। ये तो यार ट्रेड ही गलत हो गया। दैट इज मैकडॉवल्स राइट, मैकडॉवल्स। तो मैकडॉवल्स देखते हैं पहले क्या चल रहा है। तो मैकडॉवल्स चल रहा है 560 पे और उन्होंने ट्रेड लिया है 585 पे और अभी वीक दिखाई पड़ रहा है। मेरे हिसाब से इसमें एक अच्छी गिरावट आ सकती है, हो सकता है 535 550 भी चला जाए। गिरावट इसमें ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। या इट मे गो टू 550 और मे बी 535 ऑल्सो, सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। ठीक है, यहाँ पर अब क्या एडजस्टमेंट करेंगे, जो लॉस हो जाता है उसमें आप लॉस को रिकवरी कर सकते हैं एंड दैट टू उसको हेज कर सकते हैं कि उसमें ज़्यादा लॉस ना हो। यही दो काम कर सकते हैं आप। तो उसके लिए आप दो काम कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आप 500 का एक पुट सेल कर दो, तो उससे क्या होगा, यू एटलीस्ट यू विल बी एबल टू रिकवर सम मनी एंड इन केस इफ यू वांट टू बाय देन यू कैन बाय 550 पुट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बाई चांस इसमें ज़्यादा कोई डाउनसाइड हुई तो दैट विल बी कवर्ड। लेकिन मुझे ज़्यादा डाउनसाइड इसमें दिखाई नहीं पड़ रही है, 535 550 ही जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जंप होगा कि नहीं होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वेदर इट विल जंप और नॉट। सो मेरे हिसाब से आप इसमें इसको होल्ड करिए, रोल ओवर कर लीजिए। आई थिंक रोल ओवर कर लीजिए, ऊपर आपको बाइंग प्राइस मिलेगा। सेम गोज विद HUL ऑल्सो। HUL 2265 तो बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है, इसको तो आराम से आप रोल ओवर करो। हिंदुस्तान यूनिलीवर को तो बिल्कुल आप चौड़े से करो। 2265 बहुत अच्छा बाइंग प्राइस है आपका और इसमें चल रहा है 2147 और अभी थोड़ा वीक दिख रहा है, बट आई थिंक इट विल बाउंस बैक। अभी 2 महीना बहुत टाइम है, आप इसको रोल ओवर कर सकते हैं। बट मैकडॉवल्स का आई एम नॉट वेरी श्योर, अगर कोई बाउंस बैक आ जाता है तो उससे निकलने की कोशिश करिए। ठीक है मोहंती जी। ओके, पूजन पटेल का क्वेश्चन आ गया, टाटा मोटर्स 331 पे लिया है, अच्छा रहेगा कि नहीं? इनोसेंट क्वेश्चन है वैसे, दिस इज इनोसेंट क्वेश्चन। टाटा मोटर्स राइट, इट्स एन इनोसेंट क्वेश्चन। तो लेट्स सी हाउ इज इट बिहेविंग। तो 331 पे लिया है पूजन जी ने और इस समय चल रहा है 323 पे, जो कि एक कंसोलिडेशन वाली जोन है।
यहाँ से इसमें स्ट्रेंथ दिखाई पड़ेगी, मतलब जब इसने 330 के लेवल ब्रेक किए तभी इसमें स्ट्रेंथ दिखाई पड़ेगी, और उन्होंने उसी प्राइस रेंज पे लिया है 331 पे, पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ से इसमें गिरावट आ गई है। तो मेरे हिसाब से आप निवेशित रहिए, इट विल डेफिनेटली गिव यू 335, 340 लेवल्स। बस इस कंसोलिडेशन का वो ब्रेक का वेट कर रहा है, वो इट इज़ जस्ट कंसोलिडेटिंग टू ब्रेक आउट। यहाँ से जैसे ब्रेकआउट होगा इट विल जस्ट हिट टुवर्ड्स 350, 365। ठीक है ट्रेड, डोंट वरी, डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आशु पटनायक का क्वेश्चन लास्ट है सर, मेरा तो देख ही नहीं क्या है फ्रेश जीटी लेवल्स फॉर शोभा। आशु पटनायक का क्वेश्चन लास्ट ले लेते हैं यार, वो बहुत कह रहा है। शोभा ये सेंटी मार देता है मेरे को, सेंटी मार के पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो शोभा चल रहा है इस समय 462 पे, ठीक है। वैसे अपनी एंडेवर तो मेरा ये रहता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करो सभी के। तो शोभा चल रहा है इसमें 462 पे, और फ्रेश जीटीटी के लिए दोस्तों अभी इसमें वेट करो, यू मस्ट वेट एटलीस्ट टिल 400 लेवल्स, तभी इसमें वैल्यू आएगी। और ऐसा नहीं है कि 400 पे आएगा नहीं, 400 पे आ सकता है, कम से कम 440, 435 का तो वेट करो, एटलीस्ट 435 का तो वेट करो, 10% तो गिरे कम से कम, तभी इसमें वैल्यू आएगी, वरना तो बहुत महंगा चल रहा है। देखो अब ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, इट इज़ रीचिंग ऑलमोस्ट इट्स ऑल टाइम हाई 500 के आसपास। तो थोड़ा वेट करो अब इसमें, एटलीस्ट 400, 435, 400 तो मेरे को मुश्किल लग रहा आएगा, लेकिन 435 आ सकता है। तो बस प्लान एंड इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। ओके, दैट्स ऑल माय फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम, बाय बाय फॉर नाउ।